और मेरे दोस्त आपको हम बता दें कि जो भी इस पेज में 40 से 50 क्वेश्चन बने हैं वो आपको मैं इस सीरीज में कराऊंगा। और ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है दोस्तों जो मैंने इस सीरीज में छोड़ दिया है। आप पहले इस सीरीज को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा, उसके बाद अपने बुक में क्वेश्चन को मिलाइएगा। आप लोग को पता चल जाएगा कि एक भी क्वेश्चन इसमें मिसिंग नहीं है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो स्वागत है दोस्तों आपको लूसेंट की ऑब्जेक्टिव सीरीज में। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनिए दोस्तों, हमारा जो टारगेट है वो ये है कि हम जो सीरीज करवा रहे हैं पूरी बुक को पेज वाइज ऑब्जेक्टिव कराएंगे, जिससे आपका एक भी प्रश्न छूटे ना। तो आप लोगों का सपोर्ट चाहिए, क्योंकि बिना सपोर्ट के ये सीरीज है वो चलने वाला नहीं है। और मैं आप लोग को बता देता हूँ कि वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। बाकी सारा चीज़ आप मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो हम लोग सीरीज को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, क्योंकि हमारे पास ज़्यादा समय नहीं है। और ये क्वेश्चन आप लोग लूसेंट बुक के पहले पेज में पहले लाइन में आप लोग देखिएगा, मिला लीजिएगा, यही क्वेश्चन है। तो हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप किस नाम से जाना जाता है? तो आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो इसका आंसर होगा भारतवर्ष। ठीक है, भारतवर्ष ये आपका सही आंसर होगा। आते हैं दूसरा क्वेश्चन पे। भारत के निवासी को क्या कहा जाता है? भारत के निवासी को कहा जाता है भारतीय। क्या कहा जाता है? भारतीय। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। और अगर कोई आंसर गलत होता है दोस्तों तो उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। भारत का अर्थ क्या होता है? भारतीय का अर्थ क्या होता है? भारतीय का अर्थ होता है भारत का संतान। भारत का संतान होता है डी, न कि भारत की संतान आप लोग मार दीजिएगा। ठीक है, तो आइए अगले क्वेश्चन पे। यूनानी ने भारत को किस नाम से संबोधित किया था? यहाँ पे किसी लिखा गया है, किस नाम से संबोधित किया था? तो किस नाम से संबोधित किया था दोस्तों? तो इंडिया के नाम से संबोधित किया था यूनानियों ने। ठीक है, मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकारों ने भारत को किस नाम से संबोधित किया था? अब देखिए, मध्यकालीन एक मुस्लिम थे, उन्होंने किस नाम से संबोधित किया था? तो हिंद और हिंदुस्तान, मतलब डी ऑप्शन आपका सही होगा। भारतवर्ष का अर्थ क्या होता है? भारतवर्ष का अर्थ होता है भरतों का देश। क्या होता है? भरतों का देश। याद रखिएगा, सी ऑप्शन इसका मार दीजिएगा, सही है। प्राचीन भारत में अपने देश को क्या कहा जाता है? तो प्राचीन भारत में अपने देशों को जम्मू द्वीप कहा जाता था। जम्मू द्वीप का अर्थ होता है दोस्तों, याद रखिएगा, इसका अर्थ होता है जामुन का वृक्ष। जामुन का वृक्ष होता है। ठीक है दोस्तों, जामुन का वृक्ष। प्राचीन ईरानी के लोग भारत को किस नदी के नाम से जोड़ते थे? तो किस नदी के नाम से जोड़ते थे दोस्तों? तो सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। मध्यकाल में भारत को क्या कहा जाता था? मध्यकाल में भारत को क्या कहा जाता था, आप लोग बताइए। तो मध्यकाल में प्राचीन ईरानी इसे इंडिया कहते थे और मध्यकाल में हिंदुस्तान कहा जाता था। हिंदू शब्द किस भाषा से बना है? हिंदू शब्द जो है वो किस भाषा से बना है? तो फारसी भाषा से बना है, याद रखिएगा। लूसेंट बुक में आप मिला लीजिएगा, ये क्वेश्चन शुरू वाला लाइन के 2-3 लाइन के बाद है। भारत को कितने भागों में बांटा गया है? भारत को कितने भागों में बांटा गया है? तो 3 भागों में बांटा गया है। और इसे बांटने का श्रेय किसको जाता है? तो क्रिस्टोफ सेलियस को जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। उत्तर भारत में कौन सी भाषा परिवार की भाषा अधिक है? तो उत्तर में याद रखिएगा इसका ट्रिक है। उत्तर बोल रहा है तो इंडो यूरोपीय और दक्षिण बोलेगा तो द्रविड़। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि ऐसे वीडियो हम लोग और आगे लाते रहें। तो चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। दक्षिण भारत में कौन सी भाषा परिवार की भाषा अधिक है? यहाँ पे दक्षिण बोल रहा है, दक्षिण बोलेगा तो आप लोग द्रविड़ मारिएगा, उत्तर बोलेगा तो आप लोग इंडो यूरोपीय मारिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। भारत की जनसंख्या किस प्रकार के मिश्रण से बनी है? तो सिर्फ यूरोपीय नहीं है दोस्तों, सिर्फ एशियाई नहीं है, सिर्फ अफ्रीकी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। प्रोटो ऑस्ट्रेलियन, पोलियो, मेडिटेरेनियन, काकेसाइड। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटने का श्रेय किसने दिया था? मैंने आपको बताया था दोस्तों, क्रिस्टोफ सेलियस ने दिया था।
तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः किन स्रोतों से प्राप्त होती है? तो किन स्रोतों से प्राप्त होती है दोस्तों? तो ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशी यात्री का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य और धर्म ग्रंथ। तो आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, बी होगा इसका आंसर, बी याद रखिएगा। भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? धर्म ग्रंथ जो पूछिएगा दोस्तों तो आप लोग वेद मारिएगा, ठीक है। उपनिषद बहुत लोग मार देते हैं, वेद सही आंसर होगा। वेदों के संग्रहकर्ता को क्या कहता है? मतलब वेदों को किसने लिखा है, ये बताइए आप। वेदों को किसने लिखा है? तो महर्षि व्यास, महर्षि कणाद, महर्षि कृष्णद्वैपायन, वेद व्यास, महर्षि पतंजलि। तो ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट होगा। भारतीय परंपरा में कुल कितने वेद माने जाते हैं? तो वेदों की संख्या 4 है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ठीक है दोस्तों, 4 वेद कौन कौन थे? तो आप लोग बताइए, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। तो आपको हम बताए थे ए वाला ऑप्शन सही है। ऋग्वेद में कितने मंडल है? अगर मंडल जो दोस्तों 10 है और श्लोक पूछेगा तो 10,462 रचनाएं हैं, ठीक है। तो मंडल और श्लोक दोनों पूछ रहा है, तो ये नंबर आपका सही होगा। ऋग्वेद में ऋषि को क्या कहते हैं? क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह भी ऋग्वेद कहलाता है, लेकिन ऋग्वेद को पढ़ने वाले को होत्र कहा जाता है, और यजुर्वेद को अधर्यु कहा जाता है, और सामवेद को उद्गाथा और अथर्ववेद को ब्रह्मा। याद रखिएगा। विश्वामित्र द्वारा रचित प्रसिद्ध मंत्र कौन सा है? तो विश्वामित्र अगर बोले दोस्तों तो सूर्य और सावित्री मारिएगा। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित रचनाओं को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा, हंसते हंसते क्या होता है? खिल जाता है, तो खिला होता है। तो हंसते हंसते क्या होता है? खिला होता है। तो हस्तलिखित रचनाओं को खिल कहा जाता है, यहाँ पे खिला लिखा गया है, खिल। ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल कौन सा है? ऋग्वेद का सबसे बड़ा मंडल ऐसे ही याद रखिए दोस्तों, 7, 8, 9, 10। इसमें सबसे बड़ा कौन लग रहा है आपको? तो 10 लग रहा है, तो 10वां मंडल होगा, ठीक है। इसमें नदी के बारे में बताया गया है, श्लोक के बारे में, पुरुष सूक्त के बारे में, नदी के बारे में, और सूर्य सूक्त के बारे में। श्लोक, सूक्त का मतलब होता है श्लोक। 4 वर्ण कौन कौन से हैं? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र के उत्पत्ति स्रोत के रूप में किसको अंगों का उल्लेख किया है? तो किसको? तो देखिए, ब्राह्मण को मुख से, और क्षत्रिय को भुजा से, वैश्य को जंघाए से, और शूद्र को चरणों से। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट होगा। और क्वेश्चन हम अगले पार्ट में कराएंगे दोस्तों, एक पेज को 2 पार्ट में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा।